नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूएस के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा क्रेडिट लेने के भूखे हैं और इतने बड़े लायर हो जाते हैं, जो प्रूफ भी करते रहते हैं अपने आप को, कि वापस से इन्होंने बोल दिया कि भैया इनकी वजह से जो इंडिया और पाकिस्तान है वो युद्ध नहीं लड़ते, वरना ये तो आए दिन लड़ ही रहे होते। एक मैं हूं सुपर पावर, जो मैंने इनको शांत करके रखा है। और एक बार फिर से इन्होंने पूरी मीडिया के सामने आकर के कहा कि मैं हूं जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं होने दे रहा हूं, वरना इस समय भारत युद्ध में होता और भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होती, और एक तरीके से इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान का साइड लेते हुए नजर आए। तो चलो इनके इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डीकोड करते हैं और ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कितने सारे युद्ध अभी प्रेजेंट समय में शुरू हुए हैं, क्या स्थिति इन्होंने बना करके रखी है, और कैसे ये अपने आप को पीस मेकर कहते हैं कि भैया इनकी वजह से पीस एस्टेब्लिश हुई है, जबकि पूरा वर्ल्ड अनरेस्ट हुआ पड़ा है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से, और सबसे बड़ा कारण उसमें ट्रंप हो जाते हैं। एक एक करके इनके इस स्टेटमेंट की धज्जियां उड़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो कोर्स आ गया है यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स, इसके बारे में। इंग्लिश मीडियम का फीस हो जाती है 39,000। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है आप हमारे नंबर पर ले सकते हो, यहाँ पर नंबर मेंशन है। चलो शुरू करते हैं हमारी क्लास और बात कर लेते हैं। तो इन्होंने रिपीट किया है वही क्लेम कि इन्होंने वॉर जो है वो रुकवाया था, जबकि इंडिया ने बार बार एक ही चीज को रिपीट किया, चाहे वो आपके यूएन में जाकर के कहना हो, चाहे अपनी मीडिया को यहां पर संबोधित करना हो। बार बार स्पष्ट किया है कि भैया 2025 में जो भारत और पाकिस्तान सैन्य तनाव के दौरान हमने किसी भी तीसरे पक्ष का सहयोग नहीं लिया था। भारत ने खुद ऑन एंड ऑन ये सारी चीजों को नोटिस किया, खुद ही अपने मन से यहाँ पर सीज फायर करी थी, जिसमें किसी नेशन का कोई भी रोल नहीं हो जाता, और किसी भी नेशन ने यहाँ पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर यहाँ पर मध्यस्थता नहीं हुई है। अब देखो इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है। सबसे बड़ी चीज यूएस क्या चाहता है, यूएस ये दिखाना चाहता है कि भैया हम ना मीडिएटर हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो अपने आप को ये पावरफुल फील करा। इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि भैया मेरी खुद की पॉलिसी है या नहीं हो जाती है, मेरा खुद का स्टैंड है, आप कौन होते हो हमारे यहाँ पर ये कहने वाले कि हम कुछ करेंगे। अमेरिका स्वयं को दक्षिण एशिया में एक प्रभावी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है कि जो ग्लोबल साउथ है वो यूएस की वजह से चल रहा है, और इस चीज को हमेशा नकारा है इंडिया ने भी, और इस मुद्दे पर तो चाइना भी सपोर्ट कर देता है हमारे इंडिया को। अब बताइए यहाँ पर ट्रंप का दावा शक्ति प्रदर्शन का है, जबकि भारत खंडन करता है और कहता है कि भैया मेरी अपनी रणनीतिक स्वायत्ता है, अगर कोई नेशन हमारे लिए थ्रेट पैदा करेगा तो ऑफ कोर्स हम उस पर हमला करेंगे। तुम नहीं हो जाते हो ग्लोबल साउथ का फ्यूचर डिसाइड करने वाले, ग्लोबल साउथ का फ्यूचर खुद ग्लोबल साउथ डिसाइड कर सकता है, और जिसमें सबसे बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं इंडिया एंड चाइना, तो आपका कोई रोल इसमें नहीं है। ट्रंप का दावा अमेरिका की शांति स्थापित करने वाली शक्ति पीस ब्रोकर की छवि को मजबूत करना है, और इसी बहाने ये क्या लेना चाहते थे, वो नोबेल प्राइज लेना चाहते थे, और वो जो झुंझुनू चाहते तो वो इनको मिला नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो नहीं पाई। इससे पहले हम आगे बढ़े और बात कर लेते हैं भारत की थोड़े से आधिकारिक रुख की, जिसपे बात कहा गया है कि भैया जो संघर्ष विराम है वो सैन्य स्तर की बात होती है, और हमने प्रत्यक्ष तौर पर बातचीत करके ये सारी चीजें करी। अच्छा, अभी किस सैन्य विराम की बात करें तो आपको पता था कि हमला किया था पाकिस्तान ने, ठीक है, तो उसके बदले में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और यही ऑपरेशन सिंदूर जो हमने चलाया था, तो जो पाकिस्तान है उसकी हवा टाइट हो गई थी। भैया क्या हवा टाइट हो गई थी उसकी, कि भाई वो कहने लगा था, गिड़गिड़ाने लगा था ट्रंप को उस दौरान जब बातचीत ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी वगैरह है उन्होंने यूएस में लगभग 60 कॉल्स की जो रिपोर्ट बताती है वहां की, कि भैया 60 बार बातचीत करी गई थी यूएस के साथ कि प्लीज इंडिया को रोको, वरना हमारी तो खत्म हो जाएगी जो बची खुची इज्जत है वो भी। ठीक है, तो हमने इनके पीओके में जो भी ठिकाने इन्होंने बना रखे थे उसको टारगेट किया, हमारा इनका जो एक बेस हो जाता है उस पर हमला किए, और इसी बीच आप देखोगे इन्होंने यूएस ने क्या किया है, ये तो हमने हिस्ट्री जान ली कि भैया ऑपरेशन सिंदूर की क्या रही है। अब ये जो यूएस कहता है ना कि ये पीस चाहता है, ये शांति चाहता है, हम बहुत सम्मान करते हैं, तो इसी यूएस ने यहाँ पर एक शिप था नियर हॉर्मुज, इस पर अटैक किया है, और अभी तक ऐसे 3 शिप्स पर ये अटैक कर चुके हैं जिसमें इंडियंस मौजूद थे, इनको खबर थी, और यूएस के अटैक की वजह से इंडियन मारे जा रहे हैं। ये वही यूएस का डबल फेस है जो मैं आपको शो करना चाहती हूँ, जो यूएस एक तरफ कहता है कि हम तो पूरे वर्ल्ड में शांति चाहते हैं, और दूसरी तरफ खुद उंगलबाजी करके ये सारी चीजों को मैनेज करता है।
ठीक है। अब इन्होंने जैसे ही ये सारा काम किया तो भारत ने यूएनएससी में जाकर के ये बोला कि भैया ये गलत एक्टिविटी हो जाती है और यूएस ऐसा नहीं कर सकता है। तो यूएस ने अपनी सफाई में क्या बोल दिया है कि भैया हमें तो पता ही नहीं था। और देखिए यहाँ पर ड्रेसिंग अप मिसकैरेज द मिलिट्री ऑपरेशन डज नॉट एब्सोल्यूट प्रिपरेटर, इंडिया ने स्लैम किया है पाकिस्तान को यूएससी में ओवर कश्मीर रिमार्क। तो ये सारी चीजें हम करते रहते हैं, हमारा ये मामला चलता रहता है। इसी बीच यहाँ पर मनोज यादव हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हो जाते हैं सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के। इन्होंने एक बात कही, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू बिलीव दैट द यूएस लैक्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेशनलिटीज ऑफ द पीपल ऑन द बोर्ड दो शिप्स। इनका कहना है कि भैया मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं कि इनको पता नहीं था कि उस शिप में जो लोग हैं उनकी नेशनलिटी क्या हो जाती है। दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। मेंशन होता है, आई एम 101% सर्टेन दैट द यूएस नेवल फोर्सेस न्यू एग्जैक्टली हाउ मेनी इंडियंस एंड द फॉरेन नेशनल वर ऑन दोज वेसल्स इफ द शिप फेल्ड टू हीड देयर इंस्ट्रक्शंस डिटेनिंग देम वाज अ वायलेबल अल्टरनेटिव्स। इनके पास उस समय वायलेबल अल्टरनेटिव्स मौजूद थे, ये सारी चीजें कर सकते थे, इनको सब कुछ पता था कि इस शिप में कौन है, लेकिन जानबूझ करके इन्होंने यहाँ पर निशाना बनाया है। अब देखो ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना यूएस और पाकिस्तान के बीच में, इसके लिए वो भिखारिस्तान नेशन पता है क्या करता है। ऑपरेशन सिंदूर करने वाला था, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर तो इंडिया ने किया था, वो इंडिया के ऊपर हमला करने वाला था। इससे पहले ही उसने पाकिस्तान के साथ एक लॉबी सेट कर ली थी। क्या लॉबी? वो यूएस के साथ क्या करता है, एक लॉबिंग करता है और लॉबी में हर महीने उसको $9 लाख देता है। वो भिखारिस्तान जिसके पास खुद का पैसा नहीं है, IMF से लोन लेता है और उसके बाद अपनी इमेज को क्लियर रखने के लिए वो पैसा देता है और इसके बाद जो यूएस है इस तरीके के स्टेटमेंट देता है। अब आप सोचो यूएस एक ऐसे घटिया नेशन की वजह से चल रहा है, ये अगर मैं कहूंगी तो अच्छा लगेगा? अगर मैं ये कहूंगी कि यूएस पाकिस्तान को यूज करता है खाली बस ड्राफ्ट डिप्लोमेसी के लिए और इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स है उनके लिए। अभी देखो ईरान वॉर में क्या हुआ, क्या चल रहा है, इधर उधर पाकिस्तान क्यों जा रहा है? सिर्फ पैसे की वजह से जा रहा है और यूएस उसका उस तरीके से यूज कर रहा है। और ये सारे सिनेरियो जो घटित होते हैं इंडिया के साथ और इंटरनेशनली जो घटित करता है, उसका काला चिट्ठा साफ रखने की जिम्मेदारी यूएस की हो जाती है, क्योंकि पैसा देते हैं भैया। ये $9 लाख पे कर रहे हैं इनको, किस लिए? खाली बस आप हमारी इमेज को बेहतर रखिए, आप हमारी चीजों को अच्छा रखिए। हाउ पाकिस्तान मैनेज टू गेट द यूएस ईरान द सीज फायर, और कैसे ये सीज फायर कराने की बात करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्यों पाकिस्तान को सीज फायर करानी पड़ रही है, क्यों भैया? जब आप इतने बड़े नेशन हो जाते हो तो आप पाकिस्तान जैसे नेशन की हेल्प कैसे ले सकते हो कि पाकिस्तान को आपको और ईरान के बीच में सीज फायर कराने की आवश्यकता हो जाती है? वो भी वो करा नहीं पा रहा है। आपकी वजह से कितने सारे युद्ध शुरू हुए, शायद आप भूल चुके हो। आप एक भी युद्ध आज तक शांत नहीं करा पाए हो, चाहे वो गाजा का मुद्दा हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर क्यों ना चल रहा हो, चाहे आपका खुद के वॉर जिसमें आप इन्वॉल्व हो वो क्यों ना हो रहा हो, चाहे आपका ग्रीनलैंड का मुद्दा क्यों ना हो, उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आप वेनेजुएला से खाली बस मादुरो को उठा करके ले आते हो, इसको आप बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हो। आपने क्या किया? बांग्लादेश में जनजट क्रांति करवाई, किस लिए करवाई? सत्ता गिरा दी, क्योंकि आपको एक सेंट मार्टिना द्वीप था वो नहीं मिला। तो ये आपका रियल फेस हो जाता है जो आप हर जगह कराने का ट्राई करते हो, और ये चीज आप इंडिया में भी करना चाहते हो लेकिन पॉसिबल हो नहीं पा रही है। हर आसपास की कंट्रीज में देखो आप क्या हुआ है, सत्ता परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन भारत एक लौता ऐसा देश बचा है जहां पर अभी तक सत्ता परिवर्तित हो नहीं है, जिसको करने का प्रयास कर रहा है। यूएस एंड ईरान इनवॉइस मीट पाकिस्तान पीएमएम नेगोशिएशन ऑन द अंडरवे। तो ये देखो 25 पॉइंट यहाँ पर आपको पाकिस्तान दे रहा है समझौता कराने के लिए, और आप खुद कहते हो कि भैया हमने इतना बड़ा समझौता कराया और आपको पाकिस्तान जैसे नेशन की जरूरत पड़ रही है अपने युद्ध को शांत करने के लिए। 2019-20 में पुराना दावा, इमरान खान का जो समय था, ये इस तरीके की बातें करते रहते हैं। पाकिस्तान की जो अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है वो तो बनी हुई है यहाँ पर। अब देखो इसमें प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक राजनीतिक संकट बना हुआ है यहाँ पर, ईरान के साथ खराब संबंध इसके हो रहे हैं, मध्य पूर्व में नए मध्यस्थों का उभार हो रहा है। पाकिस्तान को भी लग रहा है कि भैया एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है, चलो इसमें भी अपना रोल प्ले देख ही लेते हैं कि कहां तक हम पहुंच पाएंगे। और अमेरिका की जो रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं वो बदल रही है। पाकिस्तान की चीन के साथ जो बढ़ती निकटता है, विशेषकर जो सी पैक से अमेरिका को संदेह की दृष्टि से वो देखता है। तो इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती है, लेकिन जब बात आती है इंडिया की तो ये दोनों हमेशा एक हो जाते हैं। अब अमेरिका की बात करते हैं कि किन किन युद्धों को रुकवाने का दावा करते हैं, तो आप देखोगे कि ये कहते हैं कि भैया हमने भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया है, इससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर हमने रुकवाया जो अभी तक रुका नहीं है, इनकी वजह से नाटो और टूट गया है। ये बोलते हैं हमने बोस्निया युद्ध 1995 में रुकवाया था, जबकि वो भी इनकी भूमिका का संदर्भ था ही नहीं वहां पर। इतिहास में भी इनकी यही आदतें रही हैं जो अभी तक चल रही हैं, ये अमेरिका का इतिहास है और आज दिन तक ये बरकरार है। साथ ही साथ इसराइल, गाजा, लेबनान, ईरान संघर्ष की बात करते हैं, ये भी ये नहीं रुकवा पाए हैं। अब्राहम समझौता 2020 में इनके हुआ था, जिसमें ये सामान्यकारी मध्यस्थता की भूमिका मध्य पूर्व में निभा रहे थे, वो भी ये निभा नहीं पाए हैं। इनके भागने की जरूर यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कि अफगानिस्तान से ये भाग गए, वियतनाम से ये भाग गए, ईरान युद्ध से ये भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं।
तो अमेरिका हमेशा युद्धों से भागा है। अमेरिका, अगर आप कहिए कि किसी अंजाम पे जाके उसने युद्ध को छोड़ा है, तो नहीं। और अमेरिका की वजह से युद्ध शुरू हुए, अमेरिका ने कोई युद्ध शांत नहीं कराया है। ये अमेरिका का इतिहास बताता है और अमेरिका का जो प्रेजेंट चल रहा है ये भी बताता है। तो अमेरिका ऐसे कैसे सकता है कि वो ग्लोबल साउथ का देनदाता बन जाता है और वो इंडिया को यहां पर युद्ध शांत करवाएगा। शायद आप भूल चुके हो कि इंडिया अपनी चीजें खुद करता है। इंडिया इज नॉट योर एले। आप सोचते हो कि इंडिया हमारा अलाय हो जाता है, लेकिन इंडिया ने हमेशा डिनाई किया है आपका अलाय बनने से। इंडिया खुद की अपनी विदेश नीति रखता है, इंडिया के पास खुद की अपनी पावर्स हो जाती है, इंडिया के पास खुद का अपना दिमाग हो जाता है, वो अपनी रणनीतिक चीजें स्वयं मेंटेन करेगा। आप इसमें किसी भी प्रकार का रोल अदा करने के लायक नहीं है। एंड एट द एंड इस पर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। लास्ट में क्वेश्चन हो जाता है, आंसर भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।